माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाइलुरोनिक एसिड, द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आजकल हर किसी स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन, सीरम, सब जो कि मॉइस्चराइजर सभी में आपको देखने को मिलता होगा। तो इस हाइलुरोनिक एसिड के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन हाइलुरोनिक एसिड इंक्लूडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन करूंगी जो मैं खुद से लगाया हुआ है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज के वीडियो में वीडियो को ज़्यादा अच्छे से सिस्टमेटिकली करने के लिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए हैं। तो मैं आज जो टॉपिक पे बात करूंगी वो सब ये है। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जो आप अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखोगे उसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ रहता है। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स तो हम सबको पता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज बेसिकली टारगेट द स्पेसिफिक स्किन कंसर्न लाइक एजिंग, रिंकल्स, ड्राइनेस, स्किन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मार्क्स, सन डैमेज एक्सेट्रा। तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक स्किन कंसर्न है तो आपको उसी कंसर्न के ऊपर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वर्क करेगा वही वाला चूज करना चाहिए, ना कि सारा कुछ जो जितने सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक HA, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, रेटिनॉइड्स, HA, BHA, बहुत तरह की है। आपको सारी यूज़ नहीं करनी है, आपके स्किन कंसर्न को देखते हुए आपको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइनेस की इशू है देन यू शुड फोकस ऑन हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन E रिलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एंड अगर आपको पिगमेंटेशन की इशू है देन आप कोजिक एसिड, HA रिलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर एजिंग और रिंकल स्किन का इशू है देन स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E आपको यूज करना है। एंड फॉर एक्नेस यू शुड फोकस ऑन रेटिनॉइड, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन A, बेंजोइल पेरोक्साइड रिलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो चूज स्किन केयर प्रोडक्ट्स वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न। आप अपनी स्किन केयर में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो फ्रॉम द अर्ली 20s। फर्स्ट गो विथ लोअर कंसेंट्रेट। अगर सीरम या मॉइस्चराइजर देखा होगा जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसमें परसेंटेज भी मेंशन होती है। तो फर्स्ट गो विद द लोअर परसेंटेज, देन ग्रेजुअली आप उसको बिल्डअप कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज लोअर परसेंटेज भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, क्या होता है एंड उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डोज, डोंट्स, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, सब कुछ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी, देन नेक्स्ट हम दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे मैंने नियासिनामाइड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के बाद वो आएगा। देन आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आपकी क्या थॉट है इसमें। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइलुरोनिक एसिड। So HA यानी कि हाइलुरोनिक एसिड इज बेसिकली अ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है? ह्यूमेक्टेंट pulls the water from the outer environment and stores on the upper layer of the skin and keep it hydrated for longer time। आपको पता है हाइलुरोनिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेट से वो 1000 गुना ज़्यादा वाटर पुल कर सकते हैं एंड एब्जॉर्ब करके स्किन में रख सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड मॉइस्चराइज्ड, जिसकी वजह से स्किन प्लम्पी एंड लाइवली फिल होती है। लिप फिलर, अगर आपने सुना होगा लिप फिलर एंड फेस फिलर, इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। इसी वजह से you can find hyaluronic acid in toner, serum, moisturizer, sunscreens, etc. But I suggest to use hyaluronic acid in serum form because serum ना concentrate form होता है and skin में direct absorb होता है, अच्छे से work करता है, better work करता है than any other variations. Do you know hyaluronic acid present naturally in our body, but aging के साथ वो डिप्लेट होने लगती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसलिए रिकमेंड करते हैं टू अप्लाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसमें हाइलुरोनिक एसिड एज एन इंग्रेडिएंट हो। But so there are some do's and don'ts as well. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमेशा हाइलुरोनिक एसिड रिलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स डैम्प स्किन पे अप्लाई करना है, इससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होती है एंड अच्छे से वर्क करता है। मैं सजेस्ट करूँगी सीरम अप्लाई करने के लिए, तो वो थोड़ा सा डैम्प हो स्किन उस टाइम पे सीरम अप्लाई करना एंड इमीडिएटली उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अदरवाइज वो आपकी स्किन की जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा एंड आपको ड्राई ड्राई सा फील होगा। अगर आपने कभी भी लगाया होगा हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम तो आपको पता होगा थोड़ी टाइम आप अप्लाई से
टैप टैप करने के बाद वो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा धीरे धीरे उसका मात्रा बढ़ने लगता है स्टिकीनेस का, बिकॉज द स्किन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इमीडिएटली आपको एक क्रीम मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाते हो वो इमीडिएटली लगानी है टू लॉक दैट इफेक्ट, एंड वो अच्छे से वर्क करेगा, एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेगा स्किन के ऊपर। तो आपकी स्किन लाइक होल डे हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहेगा। Now let's talk about its benefits for our skin. It fights against aging, cure wrinkles, pigmentation marks, then skin को टाइट करता है, प्लम्पी करता है, थोड़ा लाइवली लगता है स्किन विथ रेगुलर यूज। पिगमेंटेशन मार्क हो, एक्ने मार्क्स हो, उस पर भी वर्क करता है ग्रेजुअली। आप लंबे टाइम तक यूज करोगे देन यू विल नोटिस द रिजल्ट। इट प्रमोट्स स्किन रीजेनरेशन, इट क्रिएट्स अ स्किन बैरियर, जैसे मैंने बताया अभी। तो स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रहती है थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा हेल्दी एंड प्लम्पी दिखती है। सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, समटाइम्स इट मे बी रिएक्ट आपकी स्किन पे एंड कुछ अपोजिट रिएक्शन दिखा सकता है। तो इसीलिए लेट्स टॉक अबाउट हाइलुरोनिक एसिड को आप किस किस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ पेयर अप कर सकते हो। You can pair it up with niacinamide, vitamin C, retinoids, AHA, BHA, but try to apply like alternate days पे। immediately after आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, मे भी रिएक्ट कर सकता है। तो alternative is the better option, and also hyaluronic acid is completely safe during pregnancy, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। Well, now come to the product recommendations. फर्स्ट इज द लॉरियल पेरिस रिविटा लिफ्ट सीरम। इसमें 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम टिल नाउ मैंने यूज जो करा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 साइजेस अवेलेबल रहते हैं, तो आप थोड़ा हाई साइड में है इसकी प्राइस, तो आप फर्स्ट वो छोटे वाला साइज यूज कर सकते हो। देन अगर आपको अच्छा लगा देन आप बड़े वाले पे इन्वेस्ट करना। Next is the lactocalamine face serum, and this is it has 2% hyaluronic acid उसमें 1.5 था, इसमें 2% है, एंड करंटली मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्किन बहुत प्लम्पी सा रहता है, थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहता है। आई हैव ड्राई स्किन टाइप, नॉर्मल टू ड्राई, बट ये बहुत अच्छे से वर्क करता है मेरी स्किन पे। नेक्स्ट इज द मिनिमलिस्ट 2% हाइलुरोनिक एसिड प्लस PGS सीरम फॉर इंटेंस हाइड्रेशन। इसमें 2% HA है, एंड इसकी प्राइस कुछ 560 के अराउंड है, एंड दिस इज अगेन वेरी गुड। इससे पहले ये वाले के पहले मैं वो वाला यूज़ कर रही थी मिनिमलिस्ट वाला, एंड वो भी मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। इसके साथ उसका एक क्रीम भी आता है, उसमें भी HA होती है, एंड वो क्रीम भी बहुत अच्छे से शूट करता है, बट आई विल सजेस्ट टू गो विद द सीरम। नेक्स्ट इज द पिलग्रिम 2% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। पिलग्रिम इज अ कोरियन ब्रांड, तो उसमें भी 2% हाइलुरोनिक एसिड है, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, एंड वो उसकी प्राइस थोड़ा कम है इनसे, एंड इसमें भी 2 साइजेस अवेलेबल है, तो आई रिकमेंड टू गो विद द स्मॉलर साइज फर्स्ट। नेक्स्ट जो आएगा वो है डॉक्टर सेज हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। दिस वन अगेन वेरी गुड। डॉक्टर सेज इज ब्रांड बाय मामा, और उसको ले लिया है, उनकी ब्रांड है, उनकी टीम का है वो ब्रांड अभी, एंड उसमें ये वाला डॉक्टर सेज के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं। मुझे बहुत, मेरे स्किन को तो बहुत अच्छे से सूट करते हैं। उनकी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये वाला सीरम भी, एंड ये आपके कोई भी स्किन टाइप हो, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, आप सारे स्किन टाइप को ये सूट करेगा। इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है, एंड ऑल्सो 1% नाइसिनामाइड भी है। So well, that's all about hyaluronic acid and my recommendations. I hope आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपकी सारी जो डाउट्स होंगे ना मन में HA को लेके, वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस भी कर ली हूँ ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड वो आप मेंशन करोगे ना, दूसरों को हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो मेरे लिए कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस, एंड आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी थॉट्स, एवरीथिंग आप कमेंट सेक्शन में चाहिए और मेंशन करिए, एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी एफर्ट, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों की एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय।